मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूषिताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर। सूत्र सुनाएंगे। बोलिए कृष्ण जी। पर जैसे पढ़ते ने तो विषय ध्यान आ जाता है, लेकिन ऐसे ध्यान नहीं आता है। आएगा, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे ना, हेडिंग से याद करने का मतलब इसका याद करने का प्रयोजन ही ये है कि अपने को समय पे वो याद आ जाए, क्योंकि अब सूत्र अपन याद किए हैं तो पढ़ते तो दिमाग में आ जाता है। भाषाओं वाले भेद वाले भी आगे तीसरे अध्याय में तो सारे नाम सूत्रों में ही हैं। जैसे पहले अध्याय में तत्व कितने होते हैं, तत्व कौन से हैं, तो एकदम सूत्र याद होगा तो जीवा जीवा श्रवण समण निजा मोक्षास्तत्वम। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो वो तभी उसका लाभ है कि अपने को अब कोई पूछे सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, ये तुमने पढ़ा ही नहीं, तत्वार सूत्र पूरा पढ़ लिया, बस ऐसे ख्याल ही नहीं आए, वो सूत्र अपने को याद रहे ना, तो वो अपने को मतलब ज्यादा लाभप्रद होता है। हाँ, पढ़ते तो दिमाग में आ जाता है, पर ऐसे नहीं आता है। अभ्यास हो जाता है। यहाँ अपन करेंगे प्रैक्टिस, आप लोग थोड़ी सी तैयारी से आएंगे तो वो प्रैक्टिस में मजा आएगा, अकेले एक आध व्यक्ति रहे तो फिर मजा नहीं आता है। इसलिए मैंने सबको कहा कि सूत्र तो लगभग काफी लोगों ने याद, मतलब पहला अध्याय काफी लोगों को हो गया है। अब इस तरीके से आप उसको करें तो फिर अपन यहाँ पर वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा एक दो दिन में। पहले दिन में दिक्कत होगी, दूसरे दिन तो सबको आ जाएगा। ठीक, अभी यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। आज मन परे ज्ञान के संबंध में अपने को चर्चा करनी है। कल थोड़ा प्रारंभ तो किया था। सूत्र है 23 नंबर का, मन परे ज्ञान संबंधी सूत्र। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। मन परे ज्ञान ऋजुमति और विपुलमति के भेद से दो प्रकार का है। सूत्र में परिभाषाएं कम दी गई हैं, भेद प्रभेद ही अधिक यहाँ बताए गए हैं। तो मन परे ज्ञान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा की चर्चा कल अपन ने की थी। आज कोई बताएंगे मन परे ज्ञान की परिभाषा? बोलिए रेणु। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए वे इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो आत्मा से स्पष्ट दूसरे के मन के विचारों या विकल्पों को जानता है, उसे मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। ठीक है, और एक लाइन साथ में और फिर जोड़नी है। ओ हाँ 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 हाँ, ये भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है। बढ़िया, बोलिए और कौन बोल रहे हैं? अंकल बोलिए। मैं तो ये पूछ रहा था कि भावलिंगी और रिद्धिधारी मुनि दोनों में एक ही बात समझे या अलग अलग समझे? एक ही बात है, वो तो अभी आगे कंडीशंस तो और अभी अपन ने लिखी नहीं है। एक सामान्य कथन किया है कि भावलिंगी मुनिराजों को होता है, पर उसमें भी वो रिद्धिधारी होते हैं, वर्धमान चारित्र वाले होते हैं, वो सारे भी कंडीशंस अभी करेंगे अपन चर्चा। लेकिन एक सामान्य बात कि सामान्य मनुष्य को नहीं होता, मुनिराजों को होता है, इतनी सी एक सामान्य बात परिभाषा के साथ अपने को ज्ञान होनी चाहिए। बोलिए आप परिभाषा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए मन और इंद्रियों की सहायता के बिना सीधे आत्मा से
सीधे आत्मा से दूसरों के मन में स्थित विकल्पों को जानना, और ये रिद्धिधारी या भावलिंगी मुनिधराजों के द्वारा ही होता है। इसको मन प्रिय ज्ञान कहते हैं। बड़े ठीक है। तो बाकी आप लोगों ने और लोगों ने भी हाथ खड़े कर रखे, अभी अपन ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। ये मन पर ज्ञान दो प्रकार का है, एक ऋजुमती मन पर ज्ञान और दूसरा विपुलमती मन पर ज्ञान। ऋजुमती और विपुलमती। ऋजु का मतलब क्या होता है? ऋजु का शब्दार्थ होता है, ऋजु यानी सरल। ऋजु शब्द कहीं पढ़ा सुना है आप लोगों ने? ऋजु शब्द और कहीं पढ़ा सुना है? बोलिए रेणु जी रुहाड़िया। ये तो रिजुगुला नदी के किनारे महावीर भगवान ऋजुगुला, का। ठीक है। नहीं, उसके अर्थ के संबंध में ऋजु शब्द कहीं पढ़ा है? बोले दीपिका जी। ऋजुगति होती सीधी ऊपर जाके आते हैं। ऋजुगति शब्द अपन ने पढ़ा था अभी उसमें अवगाहना के संबंध में। तो ऋजुगति का मतलब है, क्या मतलब है ऋजुगति? सीधा, सीधी। सीधी मतलब सरल, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। ठीक है, वही ऋजु का अर्थ है। और कहीं पढ़ा है ऋजु शब्द? बोलिए मीना चाची। ये जो सात सूत्र नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र, उसमें भी ऋजु आता है। हाँ, ऋजु शब्द आता है, पर वो अर्थ से चाहिए था, वो नहीं है उसमें। ऋजु मतलब कौन तो होता नए का नाम है। बोलिए रजनी जी। है? एक ऋजु कौन होता है ना? ऐसा वो तो ठीक है, ऋजु को जहाँ उस ऋजु शब्द का अर्थ आए वो ऋजु शब्द चाहिए था मुझे। बोले चित्रांति। लास्ट 10 लक्षण की पूजा में। बढ़िया। 10 लक्षण धर्मों में जो उत्तम आर्जव धर्म है, आर्जव का अर्थ होता है ऋजुता। ऋजुता यानी सरलता। तो ऋजु का अर्थ जो सरल अपने को करना है, तो वो ऋजुगति में भी उसका अर्थ वो सरल है। ऋजु का अर्थ होता है सरल। ऐसे शब्द तो कई जगह आते हैं। ऋजु नामक विमान, मुझे लगा था कोई वो बोलेंगे, पहले स्वर्ग के पहले पटल का वो इंद्रक विमान ऋजु 45 लाख योजन का है। तो वहां पर वो अर्थ नहीं, वहां तो केवल नाम है, वो शब्द है। वो जो ऋजु सूत्र ने भी आपने कहा, तो वो सब शब्द है। यहाँ ये अर्थ है इन दोनों जगह पे। जो ऋजु गति कह रहे हैं, ऋजु गति का मतलब भी है सरल गति, सीधी गति, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, घूम फिर के नहीं। और ऋजुता का मतलब भी होता है आर्जव। आर्जव यानी ऋजुता, ऋजुता यानी सरलता। तो यहाँ पर भी ऋजुमती, ऋजुमती का मतलब है जो सरल मन में स्थित। मन पर ज्ञान की परिभाषा तो समझ में आई गई। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है, इंद्रियों मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से है, और दूसरे के मन की बातों को जो जान रहा है। तो अब वो जो ये चौथी कंडीशन कहो या तीसरी कंडीशन कहो, लास्ट वाली जो कंडीशन है कि दूसरे के मन की बात को जान रहा है, तो उसमें थोड़े समझ लो वैरायटी हो सकती है। क्या हो सकती है कि वो जो दूसरे के मन की बात को जान रहा है, तो दूसरे का मन कैसा है? सीधा सीधा मन है, ऐसे बोलते ना, सीधे मन से कह दिया मैंने। तो कोई बात कोई हो, आपस में अपन कहते हैं आप तो बुरा मान गए, मैंने तो सीधे मन से कह दिया था। तो सीधा मन मतलब ज्यादा कोई मायाचारी टेढ़ा मेढ़ापना नहीं है, जो आया ठीक सीधा तरीके से, मतलब कुछ कुटिलता नहीं थी मन में, हमने तो सरल तरीके से कह दिया था। यही भाव होता है ना उसका, सीधे मन से कह दिया था, कि हमारे को कोई दूसरा अभिप्राय नहीं था। एक तो ऐसा होता है कि अपन किसी से कुछ उगलवाना चाहते हैं, कुछ निकलवाना चाहते हैं, उसकी मन की लेना चाहते हैं, तो अपन कुछ ट्रिक से कुछ बात कहते हैं, फिर कुछ पूछते हैं। वो सीधा मन नहीं, ये है वक्र मन, कि अपन बोल क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, है ना, ये कहलाता है वक्र मन। और एक है कि सीधे से पूछ लिया। अब मान लो अपन ने जैसे कोई अपने घर पे आ गए शाम को मेहमान, अभी गर्मियों के दिनों में 5 बजे, तो अपन सीधे से पूछ लें आप भोजन यही करोगे ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर अपन क्या करते हैं कि क्या बना लें सब्जी, ये चल जाएगी ना आपको, ये चलती है ना ये खैर वो एक लोक व्यवहार है। सीधी तरीके से मुंह पे यूं पूछो किसी को तो अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह की कोई, अभी समझ लो मुझे कोई बात नहीं आ रही है इस तरह की, ऐसी कोई बातें होती है ना अपन
एक तो डायरेक्टली सीधा मुंह पे पूछ लिया भाई आप ये करोगे क्या ऐसा, और एक थोड़ा घुमा फिरा के उसको बोलना। तो सीधी सीधी जो मन में बातें चल रही है वो कहलाता है ऋजु मन। वो मन ही कैसा कहला रहा है? ऋजु मन, सरल मन। और जिस मन में ऐसे घुमावदार चल रहा है कुछ का कुछ, वो कहलाता है वक्र मन। वो मन ही उसका क्या कहलाएगा? टेढ़ा मेढ़ा है। तो ऋजुमति मन पर ज्ञान क्या है? कि जो सरल मन में स्थित बातों को जान ले। सीधा, जिसका सीधा मन था उसमें उसने जो विचार किया उसको जो जान ले, वो ऋजुमति मन पर ज्ञान। और विपुलमति मन पर ज्ञान क्या है? कि जो वक्र मन, जिसका ऐसा घुमावदार, वक्र का मतलब ही होता है टेढ़ा मेढ़ा। वक्र के लिए उदाहरण देते हैं मेढ़े का सींग, जैसे घूमे घूमे होते हैं। मेढ़ा देखा है? मेढ़ा मतलब ये क्या बोलेंगे, भेड़, भेड़ टाइप की होती है ना, ऐसे घूमे घूमे सींग होते हैं उसके। तो ऐसे घूमे घूमा, तो ऐसे एक मन में कुछ कुछ टेढ़ा मेढ़ा पना है, पता ही नहीं क्या, गोल गोल खिचड़ी जलेबी जो भी कहो, ऐसा पकाता रहता है। ऐसा बोलते हैं ना अपन, खिचड़ी पक रही है कुछ। तो ऐसा जो है वो कहलाता है वक्र मन। तो जो सरल मन में स्थित बातों को जाने वो ऋजुमति मन पर ज्ञान। और जो सरल और वक्र दोनों तरह के मन में स्थित बातों को जाने वो विपुलमति मन पर ज्ञान। ये सामान्य परिभाषा है अपने शब्दों में, केवल उनके दोनों के डिफरेंस के लिए। बाकी वो सारी कंडीशंस तो लगेंगी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, इंद्रिय मन की सहायता के बिना, सीधे आत्मा से, जो दूसरे के सरल मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है वो ऋजुमति मन पर ज्ञान है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, इंद्रिय मन की सहायता के बिना, सीधे आत्मा से, दूसरे के मन में स्थित सरल और वक्र सभी तरह के रूपी पदार्थों को जानता है, वो विपुलमति मन पर ज्ञान कहलाता है। तो ये ऋजुमति और विपुलमति का सामान्य अर्थ ये समझ में आया आप लोगों को? अब इसमें क्या है कि किसको जानेगा, किसको जानेगा? तो जानने के जो विषय हैं वो 3 तरह के हैं। कौन से 3 तरह के हैं? देखो कितनी गजब की बात है। इसको इसका ज्ञान का स्वरूप सुन के ऐसा लगता है कि अपने जैसे मनुष्यों में भी इस तरह के विशेष ज्ञान है। चिंतित को, यानी जो हमने भूतकाल में जो किसी जीव ने विचार किया था उसको जान सकता है। किसको जान सकता है? चिंतित। चिंतित मतलब भूतकाल में जो किसी जीव ने चिंतन किया था, विचार किया था, मन के विकल्पों को जान रहा है ना। मन में क्या होंगे? मन में तो विचार विकल्प ही होंगे, तो चिंतन होगा। तो भूतकाल में किया था उसको जान लेगा। वर्तमान में चल रहा है उसको बोलते हैं अर्ध चिंतित। कुछ विचार चल रहा है, कुछ अभी और होगा, चिंतित को जानता है। अर्ध चिंतित, चिंतित को यानी भूतकाल वाले को, अर्ध चिंतित यानी वर्तमान वाले को। और अचिंतित, जो हमने तो, उस व्यक्ति ने तो अभी विचार किया ही नहीं है, वो भविष्य में वो विचार करेगा और ये अभी जान लेते हैं मन पर ज्ञानी। अभी बैठे बैठे जो कोई मन पर ज्ञानी मुंजाज होंगे मान लो, तो वो चाह कर भी जान सकते हैं, बिना चाहे भी, दोनों तरह से वो हो जाता है। लेकिन वो ये जान सकते हैं कि कल आप 3:30 बजे कि 3 बजे आप क्या सोचोगे, वो अभी जान लेंगे। आपको नहीं पता आप क्या सोचोगे, आप बता सकते हो कोई? कल आप लोग 3 बजे, छुट्टी तो है ही क्लास की, तो आप कल 3 बजे क्या सोचेंगे? कोई बता सकता है? कोई हम ये टाइम सेट कर सकते हैं कि ये तो मैं इतने बजे सोचूंगी, ये वाली बात। तो मंदिर में हम जाते हैं सुबह 7:30 बजे, तो हम 7:30 बजे ये अभी कोई विचार आया भगवान के बारे में बहुत अच्छा, तो ये बात तो अपन 7:30 बजे सोचेंगे। ऐसा अपन कर सकते हैं। और ऐसा क्या उसी समय वो विचार आ जाएगा? ऐसा कोई, अपने को ही नहीं पता हम क्या सोचेंगे। और वो जो मनोवर ज्ञानी मुनिराज हैं वो अभी जान लेंगे कि आप कल, ये तो मैंने केवल कल का लिया है, आप 10, 20, 100, 200, 1000 साल बाद, मतलब जितनी उनकी मर्यादा है, वो मर्यादा के हिसाब से, जितनी उनकी काल की मर्यादा है, क्या विचार करोगे वो जान लेंगे। इसका नाम है वो चिंतित को। चिंतित को जानने में तो चलो अपन मान ले भूतकाल में हमने विचार कर ही लिया था, तो वो जान लिया। अर्ध चिंतित, अभी हम कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ अभी होना बाकी है, अभी पूरा विचार मतलब चल रहा है प्रोसेस में। वर्तमान मतलब थोड़ा सा समय समझ लो।
तो हम कुछ अभी विचार कर रहे हैं, चल रहा है ऐसा, उसको भी अभी जान लेंगे। और अचिंतित जो भविष्य में हम विचार करेंगे, वो भविष्य के विचार को भी वो जान ले, ऐसा वो मन परे ज्ञान होता है। तो जो ऋजुमति है और जो विपुलमति है, तो ऋजुमति किसको जानेंगे कि ऋजुमति सरल मन में स्थित चिंतित को, अर्धचिंतित को और अचिंतित को जानेंगे। 3 टाइप्स हो गए उसके ना। और विपुलमति किसको जानेंगे? विपुलमति के 6 टाइप्स हो जाएंगे। 6 किस प्रकार से हो जाएंगे? वो शास्त्रों में उसको 6 भेद ऐसे करके नाम दिया है, क्योंकि वो सरल मन वाले के चिंतित को, अर्धचिंतित को और अचिंतित को जानेंगे, वक्र मन वाले के चिंतित को, अर्धचिंतित को, अचिंतित को जानेंगे। तो वो उसके 6 टाइप्स हो गए। ये शब्द मैंने आपको बता दिया, तो कठिन तो नहीं लग रहे? चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित। इसलिए क्योंकि वो शास्त्र में वही शब्द दिए हैं, तो वो अपन इतने कुछ कठिन तो है नहीं। चिंतित यानी भूतकाल में चिंतन किया गया, अर्धचिंतित यानी वर्तमान में चल रहा है, प्रोसेस में है, और अचिंतित यानी भविष्य में करेंगे, अभी किया गया नहीं है, चल भी नहीं रहा है, भविष्य में करेंगे, तो उसको अचिंतित कहते हैं। तो ये ऋजुमति और विपुलमति मन परे ज्ञान की बेसिक समझ लो, इनका स्वरूप है। बोलिए रेणु। मैम जो क्या बोलते हैं, ऋजुमति जो ऋजुमति मन है, मन पर्याय ज्ञान है, उसमें क्या अगर कोई कुटिल मन का होगा तो उसके विचारों को नहीं जानेगा? हाँ, ऋजुमति मन परे ज्ञानी जो होंगे वो कुटिल मन वाले को नहीं जान पाएंगे। जो विपुलमति है वो तो कुटिल मन वाला, सरल मन वाला सबको जान पाएंगे। इसीलिए तो भेद किया कि वो सरल मन वाले को ही जान पाएंगे, कुटिल मन वाले की वो नहीं जान पाएंगे। इसका कारण मतलब ऐसे ये थोड़ा सा इतनी मतलब उनकी उस ज्ञान की मर्यादा, उनकी एबिलिटी इतनी है कि सरल मन वाले का विचार किया तो उनकी समझ लो विशुद्धि। अभी आगे सूत्र आने वाला है, दोनों में अंतर क्या है? विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। तो विशुद्धि के अंतर से उनकी विशुद्धि कंपैरेटिवली कम है, इसलिए वो केवल सरल मन वाले ही जान पाएंगे। और इनकी विशुद्धि इतनी अधिक है कि कोई सरल मन में विचार करो, कुटिल मन में विचार करो, तो सबको जान लेंगे। विशुद्धि से ही तो प्रकट होता है। अभी इसके प्रकट होने की योग्यताएं की भी चर्चा अपन करते हैं कि कैसे किनको प्रकट होता है। तो अपन ने सामान्य तो देखा है मुनिराजों को होता है, लेकिन कौन से मुनिराजों को? हर मुनिराज को नहीं होता है, तो किन मुनिराजों को होता है उसकी कंडीशन से भी देखते हैं। ठीक है, मैं पूछ रही थी, अगर ज्ञानी मुनिराज है तो उनको दूसरों के मन की मतलब क्यों आवश्यकता पड़ती है कि उनके मन में क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि दूसरे के मन की जानने की क्या पड़ी है। तो उनको पड़ी नहीं होती है, वो तो उनको तो कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन कभी अपने आप भी वो ज्ञान हो जाता है। ये इसमें दोनों कंडीशंस हैं। मन परे ज्ञान अपने आप भी हो जाता है और बुद्धि पूर्वक लगाने पर भी होता है। तो कभी अपने आप ही ऐसा ज्ञान, जैसा उसमें आता है उदाहरण, यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था राजा श्रेणिक ने, और फिर जब वो उपसर्ग दूर किया, चिलना रानी और वो अभय कुमार वो तीनों आए, और उपसर्ग दूर करने के बाद में जब यशोधर मुनिराज ने तीनों को एक सा सद्धर्म वृद्धि रस्तु एक सा आशीर्वाद दिया, तो तुरंत ही उसको इतनी ग्लानि हुई राजा श्रेणिक को कि मैंने क्या किया, ये तो इतने मतलब समझ लो इन्होंने एक सा आशीर्वाद दिया, इतने क्षमाशील ऐसे ये मुनिराज हैं। तो उसको ऐसा आया कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ मुंह छुपाऊं, मैं तो आत्महत्या कर लेता हूँ, ऐसे उसके अंदर भाव चल रहे थे। और ये थे यशोधर मुनिराज मन परे ज्ञानी। तो उनको तुरंत ही वो ख्याल में आ गया कि इसके मन में ये भाव चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि श्रेणिक क्या सोच रहे हो, मरने की सोच रहे हो? मरना कोई उपाय नहीं है। फिर उन्होंने उसको धर्म का उपदेश दिया, तो तुरंत ही समय दर्शन प्रकट किया उसमें। तो एक तो ये कि अपने आप ही ज्ञान में आ जाए, तो अब देखो उनको ख्याल में आ गया, और कभी कभी वो बुद्धि पूर्वक भी जान कर कि इसके मन में क्या चल रहा है तो दिखाते हैं कि हम तुम्हारे मन की बात जान लिए। क्यों दिखाते हैं? अपने मान बढ़ाई के लिए नहीं, जिन धर्म की प्रभावना के लिए। कोई अजैन वगैरह इस तरह के संपर्क में आते हैं मुनिराजों के, और भी पुराणों में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं, तो वो उनके मन की बात भी वो जान लेते हैं।
तुम्हारे मन की बात जान ली तो वो प्रभावित होते हैं कि अरे ये मन की बात भी जान लेते हैं। एक ऐसी वो अंगारक की कथा आती है कि अजयन था, ब्राह्मण था, और राजा का कोई सेवक मंत्री कुछ था, अंगारक की है शायद वो नाम, अंगारक की है। तो राजा ने, वो स्नान कर रहा था सरोवर में, तो अपनी अंगूठी खोल के उसको संभला दी, मंत्री जी आप ये अंगूठी संभालना, भाई वो कहीं निकल के पानी में नहीं चल जाए। और वो उसने पहन ली और फिर उस दिन भर वो उसी के पास रही। वो देना भूल गया राजा, लेना भूल गया, कुछ भी समझो। फिर वो ब्राह्मण था, तो दूसरे दिन वो सरोवर में ऐसे वो करते ना, जल वल, सूर्य को जल वगैरह देते हैं, तो वो ऐसे सरोवर में सूर्य को जल दे रहा था। तो वो उसको ध्यान ही नहीं रहा मैंने अंगूठी पहन रखी राजा की, वो भी। और वो जब उसने ये काम किया तो वो अंगूठी निकल के सरोवर में गिर गई। अब उसको पता नहीं, अब बाद में जब टाइम आया राजा को देने का, तो उसके हाथ पैर फूल रहे हैं, अब क्या करूं, राजा की अंगूठी इतनी महंगी कीमती कहाँ से लाऊं। तो वो बहुत घबराया, फिर जा रहा था घबराते हुए, तो कहीं भीड़ देखी, तो देखा कि एक महाराज बैठे हैं, साधु जी बैठे हैं, मुनिराज थे, और बहुत लोग इनके आसपास बैठे हैं। तो कौतूहल से वहां खड़ा हो गया। फिर बात करते हुए किसी को सुना कि ये सब बता देते हैं, जैनों के जो गुरु होते हैं इनको ज्ञान बहुत होता है। तो उसने सोचा इनसे अपनी अंगूठी पूछ ले, इनको पता हो कि कहाँ चली गई। तो वो जो मुनिराज थे वो अवधि ज्ञानी भी थे, मनोबरे ज्ञानी भी थे समझ लो। तो वो उसके मन के भाव भी जान गए, और अवधि ज्ञान था तो अंगूठी भी जान गए। तो उन्होंने अपना ज्ञान दिखाया उसको, दिखाया मतलब उन्होंने बताया कि अंगूठी ऐसी ऐसी है। तो क्योंकि उन्होंने ये जान लिया कि भव्य जीव है और जल्दी समझ लो मुक्ति को प्राप्त करेगा, तो उन्होंने उसको बताया कि अंगूठी यहाँ है, और ऐसा उसके भावों को भी बताया, तो क्या सोच रहा है या ऐसे। तो वो प्रभावित हो गया, लेकिन वो गलत लाइन में प्रभावित हो गया। उसने सोचा ये ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, तो ये तो बहुत काम आएगा, अपन तो दुकान खोल के बैठ जाएंगे कि सबको किसी का कुछ कुछ बताते रहेंगे। मुनिराज को ये भी समझ में आ गया कि इसको ये भाव आ गया, तो भी उन्होंने उसको दीक्षा दी, दीक्षा देकर अध्ययन कराया, क्योंकि ऐसे तो वो पढ़ता नहीं। उसको कहा कि इसके लिए मुनि बनना पड़ता है, ऐसे ज्ञान नहीं प्रकट होता है। और दीक्षा देकर वो उसने अध्ययन किया। तो अध्ययन, वो सोचा तो ये अपनी पत्नी को ये कह के आया कि देखो थोड़े दिन मेरे को ये सीखना है, और ये सीखने के लिए मुनि बनना पड़ता है, थोड़े दिन के लिए मैं मुनि बनूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा, चिंता मत करना, ऐसा कह के वो आ गया। लेकिन जब उसने अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, तो सब समझ में आ गई वस्तु स्थिति, फिर वापस जाने का काम था क्या, फिर नहीं, फिर सच्चा मुनि हो गया। तो इसके लिए भी इन प्रयोजनों से वो उसको प्रयोग में लाते हैं। कभी कभी अपने आप समझ में आ जाता है, किसी का भाव ख्याल में आ जाता है, तो कुछ, अब जैसे विष्णु कुमार मुनिराज से उनको वो रिद्धि थी, उनको पता ही नहीं था, तो उन्होंने नहीं प्रयोग किया। और ये मनोबरे ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये भी कभी अपने आप काम में आ जाते हैं, अपने आप ही उसका यूज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। कभी बुद्धि पूर्वक विशेष प्रयोजन से भी वो करते हैं, खुद के लिए, खुद का कोई प्रयोजन नहीं, खुद के लिए क्या करेंगे मनोबरे ज्ञान में, अपने मन की तो सब जानते ही हैं, और दूसरों के मनों में क्या चल रहा है इसका उनको कोई रस नहीं है। ये तो किसी किसी भव्य जीव या मोक्ष मार्ग में लग जाए, इस उद्देश्य से ही उसका प्रयोग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ये पंचम काल में थोड़ी होता होगा अवधि ज्ञान, विपुलमति ज्ञान ये वाला। अवधि ज्ञान का निषेध नहीं है, मनोबरे ज्ञान में अवधि ज्ञान तो होता है पंचम काल में भी। होता है, कम होता है, प्रारंभिक समय में समझ लो था, और ऐसा है अभी सामान्य हर किसी को नहीं होता है, लेकिन जब भी पंचम काल के हर 1000 साल बाद में कल्कि होता है, 500 साल के बाद में वो कल्कि होता है, 1000 साल के बाद में कल्कि होता है। वो कल्कि मतलब धर्म का नाश करने वाला होता है। तो वो मुनिराजों से टैक्स मांगता है कि सब मुझे टैक्स देते हैं, तुम भी टैक्स दो। और वो टैक्स के रूप में आहार का, भाई कुछ तो है नहीं उनके पास, तो तुम जो आहार ले रहे हो वही दो एक ग्रास। तो जो प्रलय आएगी ना पंचम काल के अंत, तब भी जो मुनिराज होंगे, तो वो जो कल्कि होगा वो उनसे टैक्स के रूप में वो ग्रास मांगेगा। तो मुनिराज अवधि ज्ञानी होते हैं, तो वो अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि ये कल्कि है और पंचम काल का अंत होने वाला है, तो उसी समय आहार आदि छोड़ देते हैं, और 3 दिन बाद उनकी आयु पूरी होती है, वो संलेखना पूर्वक मरण करते हैं, मुनि आदि का श्रावक श्राविका चारों में। तो मतलब ये है खाली प्रयोजन इतना कि पंचम काल के अंत में भी उनको अवधि ज्ञान
शास्त्रों में कहा है। तो अवधि ज्ञान तो पंचम काल के अंत में हो रहा है, तो पंचम काल ही है ना। तो हाँ बिल्कुल। हो सकता है, लेकिन कम होता है, हर किसी को नहीं होता है, सामान्य रूप से नहीं होता है। पर जो विशेष मुनिराज होंगे ऐसे हर हजार हजार साल में, और अंत में भी उनको होगा। देखिए थोड़ा सा अपन यहाँ स्लाइड के माध्यम से देखते हैं, कुछ विशेष बात आएगी तो और देखेंगे फिर इसमें। मनःपरे ज्ञान यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जाने, जिसका किसको जाने, भूत में चिंतन किया हो, वर्तमान में चिंतन किया जा रहा है, भविष्य में चिंतन किया जाएगा। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं चिंतित, अर्धचिंतित और अचिंतित। मन है पर्यय, इसका शब्द से अर्थ किया है मन है यानी अन्य जीव के मन में चिंतवन रूप प्राप्त हुआ चिंतन रूप, और पर्येति यानी उसको जानता है। अन्य जीव के मन में जो चिंतन में प्राप्त हुआ अर्थ, अर्थ यानी पदार्थ, वो जो मन के विचार है ना, उसी को यहाँ पर अर्थ या पदार्थ, रूपी पदार्थ, उसी को कहा जा रहा है जो मन के विकल्प हैं। क्योंकि मन पौद्गलिक है तो मन के विकल्पों को भी रूपी पुद्गल कहा जाता है। इसलिए अन्य जीव के मन में जो चिंतन रूप प्राप्त हुआ अर्थ यानी पदार्थ, उसे जानता है, वह मनःपरे ज्ञान है। अब ये मनःपरे ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? जैसे अवधि ज्ञान के हमने स्थान देखे थे। अवधि ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? तो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान तो सर्वांग से होता है, कल पढ़ा था। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान सर्वांग से उत्पन्न होता है, और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान में वो नाभि के ऊपर स्थित शंख, वज्र, कलश, मीन आदि जो शुभ चिन्ह है वहां से, और अगर कु अवधि ज्ञान है तो नाभि के स्थित नीचे स्थित कोई जो अशुभ चिन्ह होते हैं उनसे वो उत्पन्न होता है। तो ये उसका उत्पत्ति स्थान है। अथवा किसी को सर्वांग से भी होता हो तो सर्वांग है उसका उत्पत्ति स्थान, तो उत्पत्ति स्थान होता है। तो मनःपरे ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? कि मनःपरे ज्ञान द्रव्य मन के आधार से उत्पन्न होता है। द्रव्य मन क्या है, कहाँ होता है? ये जो अपना हृदय स्थान है, जो हार्ट अपन जिसे कहते हैं, हृदय हार्ट, उस हृदय स्थान में 8 पंखुड़ी वाले कमल के आकार का, 8 पंखुड़ियां जिसकी हो, ऐसे कमल के आकार का द्रव्य मन होता है। और वो सूक्ष्म होता है, मनोवर्गणा से निर्मित होता है। वो मनोवर्गणा केवल उस द्रव्य मन के निर्माण में ही काम आती है, और मनोवर्गणा से निर्मित सूक्ष्म होता है। कहीं आप सोचो कि हमारे तो हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है कि हुआ है, तो अपन डॉक्टर से पूछ लेंगे तुम्हें दिखाता क्या, फोटो खींच के रख लेना, हमको दिखा देना, तो दिखने वाला नहीं है। ठीक है, सूक्ष्म होता है। जैसे ये इंद्रियां है ना, ये अपने को जो दिख रहा है ये इंद्रिय नहीं, आंख इतनी बड़ी नेत्र इंद्रिय, ये तो उसका उपकरण है। अंदर नेत्र इंद्रिय सूक्ष्म होती है, उसका आकार का है मसूर के बराबर। जो ओरिजिनल रियल जो नेत्र इंद्रिय है उसका आकार होता है मसूर के बराबर, इतनी सूक्ष्म होती है। तो वो दिखती नहीं है। डॉक्टर्स भी जो भी ऑपरेशन भी करते होंगे तो वो इतनी सूक्ष्म होती है। ऐसे ही जो द्रव्य मन है वो सूक्ष्म होता है, आंखों से दिखाई दे इस तरह का नहीं होता, पर होता है हृदय स्थान में। और उसका आकार भी बताया, जैसे नेत्र इंद्रिय का आकार कहा जौ के समान है, ऐसे ही उस द्रव्य मन का भी आकार शास्त्रों में बताया है कमल के समान। और कमल भी 8 पंखुड़ी वाला कमल के आकार का वो द्रव्य मन होता है। तो उस द्रव्य मन में स्थित जो आत्म प्रदेश है, वहां से ये मनःपरे ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मा से उत्पन्न होगा ना ज्ञान, तो द्रव्य मन से नहीं हो रहा है। द्रव्य मन में स्थित वहां उस जगह पे जो आत्म प्रदेश स्थित है, उससे वो मनःपरे ज्ञान प्रकट होता है। कब होगा, कब जानेंगे मनःपरे ज्ञानी? तो किसी के द्वारा पूछने पर अथवा बिना पूछे भी। ये अभी अपन ने बात कर ली कि कोई पूछे या कोई उनको जरूरत किसी की लगे तो, या फिर अपने आप भी हो जाए। ऐसे स्वामी कौन होते हैं, देखिए ये इसकी कंडीशंस है कि इसके स्वामी कौन होते हैं। मनःपरे ज्ञान किनको प्रकट होगा? तो पहली बात, 6 से 12वें गुणस्थान वर्ती संयमी मुनिराज हो। सबसे पहले तो मुनिराज हो। और मुनिराज के गुणस्थान कौन से होते हैं? 6 से 12, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 7 गुणस्थान मुनिराजों के होते हैं।
तो छठे से 12वें गुणस्थानवर्ती कोई सी भी हो, छठे वाले हो, 7वें 8वें 10वें 9वें, कोई से भी गुणस्थानवर्ती मुनिराज हो, उनको हो सकता है। लेकिन हर किसी छठे 7वें से 12वें वाले गुणस्थान वालों को किसी को भी हो जाएगा क्या? हर किसी को नहीं होगा। 7 रिद्धियों में से कम 1 रिद्धिधारी हो, रिद्धिधारी होने चाहिए मुनिराज। और रिद्धि भी कौन सी रिद्धि होनी चाहिए? देखो, कम से कम 1 रिद्धि तो कोई सी भी हो, लेकिन मनः परे रिद्धिधारी होने चाहिए। मनः परे रिद्धि है कि नहीं है? कल भी कहा था, पहली रिद्धि केवल ज्ञान, दूसरी रिद्धि मनः परे ज्ञान, और तीसरी रिद्धि अवधि ज्ञान। सबसे पहले 8 रिद्धियां कही जाती है। 8 रिद्धियों की में से उनके प्रभेद करके 64 रिद्धि विधान वगैरह करते हैं, पूजा होती है, तो उसमें मेन है 8 रिद्धियां, और 8 को ही यहाँ 7 करके लिखा है, उसको मर्ज करके लिखा है। पहली जो रिद्धि है उसका नाम है बुद्धि रिद्धि, और बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं। और बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धि मतलब ज्ञान, मति ज्ञान अपना अर्थ करते हैं, और उसको सामान्य रूप से बुद्धि मतलब ज्ञान। तो ज्ञान से संबंधित रिद्धियां हैं। जो लोग पूजा करते होंगे तो ये जो अपन परमऋषि स्वस्ति मंगल पाठ बोलते हैं उसमें आते हैं सारे नाम, नित्या प्रकंपाद्भुत केवलोघा, स्फुरन मनः पर्य शुद्ध बोधा। तो केवलोघा पहले केवल ज्ञान, फिर मनः पर्य ज्ञान, ये सब नाम उसमें आते हैं। और भी विशेषताएं हैं, कभी पहले तो चलाई थी एक बार, कभी प्रकरण अब चलेगा 3रा अध्याय अगर, तो वहां पर आएगा अंतिम सूत्र में, तो करेंगे चर्चा, देखेंगे। ठीक है, तो एक रिद्धिधारी हो, ठीक है, रिद्धिधारी हो, सामान्य से काम नहीं चलेगा, मुनिराज हो, और फिर रिद्धिधारी हो, मनः परे रिद्धि हो, और फिर वर्धमान चारित्र सहित हो। देखिए, चारित्र के अनेक प्रकार से अलग अलग भेद किए जाते हैं। तो अपन 5 भेद अपन ने पढ़े हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, संप्राय, यथाज्ञात, वो अलग है। एक देश चारित्र, सकल चारित्र, वो भेद किया जाता है, वो अलग है। एक इसी तरह से वर्धमान चारित्र और हीयमान चारित्र। वर्धमान चारित्र का मतलब है बढ़ता हुआ, जैसे अभी प्रतिपाती अप्रतिपाती है, ये भेद पढ़े थे ना अपन ने अवधि ज्ञान के इसके संबंध में, वैसा ही वर्धमान चारित्र सहित हो, यानी उनका चारित्र निरंतर बढ़ता रहे, जैसा प्रकट हुआ था उससे अपग्रेड होता रहे। तो ऐसे वर्धमान चारित्र सहित हो, क्योंकि ये विशेष ज्ञान है मनः परे ज्ञान। देखो, गृहस्थों को क्यों नहीं होता मनः परे ज्ञान? हम भी क्यों विशुद्धि प्रकट कर लें, अपने को हो जाए तो अच्छा है ना, कुछ काम तो आए। मुनिराज को मतलब तो है नहीं, और उनको मनः परे ज्ञान हो रहा है। जिनको चाहिए उनको होता नहीं है। गृहस्थों को हो जाए तो कुछ अपने को पता भी, काम भी हो जाए कि नहीं होगा, अपने को नहीं होगा, बोलेंगे तुमको नहीं होगा, गृहस्थों को क्यों नहीं होगा? कि जब तक इतनी वीतरागता नहीं आए, अगर हमें हो जाए ना मनः परे ज्ञान, तो अभी तो थोड़ा बहुत अंदाज लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, जिसमें तो इतने विस्फोट होते हैं घरों में, जब तो ये हालत है। और पता लग जाए, वास्तव में ये ज्ञान हो जाए कि कौन मेरे बारे में, किसके बारे में क्या सोच रहा है, फिर तो समझ लो दुनिया में विश्व युद्ध चलते रहे, दुनिया बचेगी नहीं। तो 21,000 साल बाद नहीं आएगी, प्रलय आज ही आ जाएगी, ये स्थिति हो जाएगी। दूसरों के मन किसके मन में मतलब शुद्ध है, किसके मन शुद्ध है? सबके मन में भरा क्या है? राग देश ऊपर से चिकने चुपड़े रहते हैं, वरना फिर अंदर ही अंदर तो क्या चलता है दूसरों के बारे में, यही तो चलता रहता है। मैक्सिमम लोगों के मन में यही तो चल रहा है। क्या चलता है? यही चलता है। इसलिए ऐसे लोगों को मनः परे ज्ञान नहीं होगा, जब तक उतनी वीतरागता नहीं आ जाए। और वीतरागता भी सामान्य नहीं, 3 कृषय चौकड़ी के योग्य वीतरागता सब मुनिराजों को है, उसमें और विशेष वीतरागता और विशेष विशुद्धि, तब ये मनः परे ज्ञान। वो देखो, ज्ञान क्या है? ज्ञान तो निर्मलता, ज्ञान को दर्पण की उपमा देते हैं ना, तो ये किस दर्पण में कौन सी चीज कितनी क्लियर दिखेगी, कितनी अच्छी दिखेगी। जैसे अपने मोबाइल के कैमरे होते हैं, है ना, जैसे आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, तो किसी का कैमरा वो पिक्सल उसके वो होते हैं ना, तो वो कम पिक्सल का है, यानी उसकी क्लियरिटी कम है, तो धुंधली फोटो दिखेगी। और जितनी जितनी क्लियरिटी बढ़ती जाती है, उतनी पिक्चर
वो क्लियर दिखती जाती है। दर्पण पे धूल जम गई, आंधियां चल रही है आजकल, दर्पण पे धूल जम गई, तो धूल जमी है तो वो क्लियर कम है, तो धुंधला दिख रहा है। अब जितनी जितनी धूल कम हो रही है, विशुद्धि बढ़ रही है, मतलब ये जो राग द्वेष की धूल है, कषायों की धूल है, ये जितनी कम हो रही है उतनी वो क्लियरिटी बढ़ती है। तो क्लियरिटी बढ़ती है तो वो दूसरे के मन की बात जानने में, विशेष विशेष रूपी पदार्थों को जानने रूप अवधि ज्ञान, दूसरों के मन की बात जानने रूप मन है परे ज्ञान, ये उस क्लियरिटी से वो प्रकट होता जाता है। इसलिए वर्धमान चारित्र वालों को तो एक रिद्धिधारी हो, और रिद्धि में भी मन है परे रिद्धिधारी हो, वर्धमान चारित्र सहित हो। जानेंगे किसको? ज्ञान विषय क्या है? पुद्गल द्रव्य। मन है परे ज्ञान का विषय भी पुद्गल द्रव्य ही है, और पुद्गल के संबंध से युक्त संसारी जीव। क्योंकि जैसे अवधि ज्ञान में भी था कि पुद्गल के संबंध से युक्त जो संसारी जीव हैं, उन जीवों के बारे में भी, क्योंकि वो पुद्गलों में बद्ध है, तो वो भी उसमें जानने में आता है। ये इनका विषय है। तो इसमें उत्पत्ति स्थान बताया, कब जानते हैं ये बताया, स्वामी बताया और विषय बताया। अभी देखिए मन है परे ज्ञान दो प्रकार का है, ऋजुमति एवं विपुलमति। अब इसके जो भेद किए हैं वो अपने को समझने की जरूरत नहीं है, फिर कठिन हो जाएगा विषय। देखिए दोनों ही मन है परे ज्ञानी शब्द अथवा अर्थ को प्राप्त कर कार्य करते हैं, अर्थात मन है परे ज्ञानी के निकट कोई पूछे अथवा मौन खड़ा रहे तो वे मन है परे ज्ञानी तत्संबंधी विषय को जान लेते हैं। कोई जाके पूछे मुनिराज से कि भाई मेरे मन में क्या चल रहा है, अभी तो क्या पूछेगा कोई, खुद ही है तो किसी और के मन की बात, ठीक है। तो मन है परे ज्ञानी किसके मन की बात जान सकेंगे? जो उनके सामने खड़ा होगा उसी की। ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति कहीं भी हो, वो उनका जो क्षेत्र है, इसलिए चार मर्यादा है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो कितने क्षेत्र वाले की उनकी जो भी मर्यादा हो, कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर दूर है, उनकी रेंज में है, उनकी मर्यादा में है, तो 5 किलोमीटर दूर व्यक्ति क्या सोच रहा है अभी, कल क्या सोचा था, 5 साल पहले क्या सोचा था, या 5 साल बाद क्या सोचेगा, कल क्या सोचेगा, ये सब वो जान सकते हैं। तो कोई पूछे, कोई कहे मुंह से कि भाई वो क्या सोच रहा है, वो क्या विचार कर रहा है, तब भी जान के बता सकते हैं। या किसी ने पूछा ही नहीं, बस वो व्यक्ति आगे खड़ा हुआ है, तो वो अपने आप ही उनको ये पता लग जाए कि ये चाहता है कि उसके मन की बात जान ली जाए, तो अपने आप भी ऐसा हो सकता है। इस तरह से ये मन है परे ज्ञान के संबंध में सामान्य मतलब विशेष तो इनमें खूब है, सारी मर्यादाओं वगैरह, इनके जो विषय वगैरह है उसमें डिटेलिंग बहुत है, लेकिन अभी प्रारंभिक भूमिका में इतना ही ठीक है अपने को, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। देखिए ऋजुमति किसी जीव के द्वारा वर्तमान काल में त्रिकाल विषयक पुद्गल, देखो ये शब्द पढ़ चुके हैं अपन, लेकिन शब्द देखिए, किसी जीव के द्वारा वर्तमान काल में मतलब अभी, लेकिन अभी होते हुए भी विचार क्या कर रहा है, त्रिकाल विषयक पुद्गल द्रव्य। कोई व्यक्ति वर्तमान में त्रिकाल विषयक पुद्गल द्रव्य को चिंतन किए जाने पर जानता है कि कोई व्यक्ति है, अपन ने अभी देखा कि कोई व्यक्ति कल क्या विचार उसने किया था, कल क्या विचार करेगा, वर्तमान में क्या कर रहा है, वो मन परे ज्ञानी जान रहे हैं, ठीक है। अभी कोई व्यक्ति वर्तमान में है और वर्तमान में वो किसी पदार्थ के संबंध में ये कल क्या विचार करेगा, इसने कल क्या विचार किया था पुद्गल के संबंध में, मान लो किसी पदार्थ के संबंध में, तो वो सब वो जान सकते हैं। ये जो अपन ने अभी किया था उसके शब्द ही दिए हैं इसमें, वर्तमान में त्रिकाल विषयक पुद्गल द्रव्य को चिंतन किए जाने पर जानता है। और विपुलमति किसी जीव के द्वारा भूत में चिंतित, वर्तमान में अर्ध चिंतित, भविष्य में अचिंतित त्रिकाल संबंधी पुद्गल द्रव्य को जानता है।
ये केवल वर्तमान में जो त्रिकाल विषयक चिंतन कर रहा है उसको जानेगा, और ये त्रिकाल में ही चिंतन किया गया त्रिकाल संबंधी उद्गम द्रव्य को जानता है। ये अंतर यहाँ दिया है, जाने दीजिए उसको। ये द्रव्य मन का स्वरूप यहाँ हृदय स्थान में होता है, 8 पंखुड़ी के कमल रूप होता है, और इसमें अंगोपांग नामकरण का उदय होता है। द्रव्य मन में मनोवर्गणा से निर्मित होता है, और इसको 9 इंद्रिय भी कहते हैं। और इस द्रव्य मन में मनःपरे ज्ञान और भाव मन इसमें निमित्त बनते हैं। ये सब अपन चर्चा कर चुके हैं। चलिए, और अपने उसका नहीं है प्रयोजन का। इस तरह से ये ऋजुमति और विपुलमति मनःपरे के संबंध में इतना ही आप समझिए। ऋजुमति यानी सरल मन में स्थित, किसी व्यक्ति के, किसी जीव के सरल मन में स्थित भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के, यानी चिंतित, अर्धचिंतित और अचिंतित को जानता है। और विपुलमति मनःपरे ज्ञान वो सरल मन वाले और वक्र मन वाले दोनों तरह के जीवों के चिंतित, अर्धचिंतित और अचिंतित को जो जानता है वो विपुलमति मनःपरे ज्ञान कहलाता है। और ये मनःपरे ज्ञान भावलिंगी मुनिराजों को, जो वर्धमान चारित्र से सहित है, मनःपरे रिद्धि से सहित है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को ये मनःपरे ज्ञान प्रकट होता है। बोलिए रेणु। मैम, वर्तमान में भी वो तीनों काल के मतलब विचारों को जान रहा है, ऋजुमति और विपुलमति में भी तो यही लिखा है कि चिंतित, अर्धचिंतित और अचिंतित। तो मतलब फिर क्या फर्क हुआ? वो जान तो तीनों काल के वो भी रहा है, वर्तमान में जान रहा है। वो फर्क वही है, वो फर्क वही है, ऋजु मन में स्थित और वो ऋजु और वक्र मन में स्थित, अंतर वही आएगा। बाकी वो भी चिंतित, अर्धचिंतित, अचिंतित को जानेगा। ऋजुमति और विपुलमति में अंतर वही है कि वो सरल मन में स्थित को जानेगा, और वो सरल और वक्र दोनों तरह के मन में स्थित को जानेगा। वो तो मैं समझ गई, लेकिन यहाँ लिखा है तीनों काल में, यहाँ वो अलग अलग जो डेफिनेशन दिया है ना, अंतर नहीं लिखा, इसीलिए फिर मैंने उसको चला दिया। वहाँ वो अंतर नहीं लिखा। जानेगा तो बस वो सरल और बस इतना ही फर्क है दोनों का। बोलिए मैम, विचार भी तय है कि हम क्या सोचेंगे, क्या चिंतन करेंगे। इसे क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होती है। हाँ, हम क्या सोचेंगे, हम क्या विचार करेंगे, सब निश्चित है। अगर निश्चित नहीं होता तो ये कैसे जानते मनःपरे ज्ञानी, भविष्य वाले। चलो, जो हो गए उसको जानने में तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है कि तो हो गए थे अपने, लेकिन जो विचार हुए नहीं है उनको भी मनःपरे ज्ञानी आज ही अभी जान लेंगे, 10 साल बाद वाले को भी, 20 साल बाद वाले विचारों को भी। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि हमारे विचार निश्चित है, तो अकेला विचार थोड़ी ना निश्चित है, उसके आगे पीछे की सारी चीजें, वो परिस्थितियां, कि किस परिस्थिति में विचार भी तो, उनसे भी तो बंधे हुए रहते हैं कि परिस्थितियां कैसी होंगी, फिर कौन क्या कहेगा, कौन क्या बोलेगा, ये क्या होगा, वो सब कुछ एक चीज निश्चित है। इट मीन्स सारे आगे पीछे की पूरी सब चैन निश्चित है। क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि से होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या घटना घटने वाली है और उस पर हम क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, सब कुछ निश्चित है। सब कुछ निश्चित है, बिल्कुल। तो फिर हाथ में क्या रह जाता है करने के? वो आपने प्रश्न ऐसे उठा दिया, अभी तो समय अपना हो गया। देखो, हाथ में उठाने की हमको वो लगती है कि हाथ में कुछ भी नहीं है वास्तव में। एक दिन मैंने कहा था आपको, और वो एक अपना मेरी वो भी मैंने डाला था, YouTube पे भी डाल दिया है, भाग्य पुरुषार्थ वाला एक क्लास थी, कि ये जो भी विचार हैं वो विचार निश्चित हैं, और हमको लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो वास्तव में हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन फिर क्यों कहते हो आप परिणाम सुधारने को, फिर ये पढ़ो, स्वाध्याय करो, ये समस्या ये है। फिर क्यों कहते हैं कि हमको पता नहीं है, निश्चित तो है लेकिन हमको पता नहीं है, और हम कोई वितरागी हुए नहीं है, हमको तो भाव आते ही हैं, और उपदेश दिया जाता है, प्रेरणा दी जाती है तो अच्छे की ही दी जाती है। कोई व्यक्ति गलत लाइन में लगा दिख रहा है, और पता है अपने को दिख भी जाता है इसकी होनहार खोटी दिख रही है, फिर भी क्या हम उसको उपदेश गलत देंगे कि तू तो यही काम कर,
उपदेश तो अच्छा ही दिया जाएगा। इसलिए जब भी उपदेश की बात आएगी, प्रेरणा की बात आएगी, तो यही कहा जाएगा कि अपने परिणामों को संभालो, स्वाध्याय करो, आत्मा का ध्यान करो, पूजा पाठ प्रतिपाद धर्म में लगो, पाप मत करो। उपदेश की भाषा में यही कहा जाएगा। लेकिन वास्तव में किस जीव की जब को कैसे लगना है, उसको किस तरह के भाव आने हैं, वो सब वास्तव में निश्चित है। तो ये सोच के कोई स्वच्छंद हो जाए कि अब मेरे जब होने होंगे भाव तब हो जाएंगे, इसका मतलब है उसके भाव अभी होने निश्चित नहीं। उसको विचार फिर वैसे ही आ रहे हैं। और जिसके ये सोच के विचार ही आ रहे हैं कि सब होना निश्चित है, तो बाहर से वो छूट के कि अपने कुछ करना धरना है ही नहीं ना, तो दुनियादारी से छूट के इधर लगता है, तो उसकी होना सही है, मोक्ष मार्ग में है। और वो इधर से तो छूट जाए और दुनियादारी में तो सब करता है, वहां ही नहीं सोचता है कि फिर जब जो होना होगा, जब जितना रुपया पैसा आना होगा, जब जिसका जो शादी ब्याह होना होगा तब हो जाएगा, वहां नहीं ये सोचता है। और यहाँ ये सोचता है कि जब अपने को होना होगा धर्म तब हो जाएगा, तो उसकी अभी समझ लो टाइम है, दूर है। मैम अपने कर्मों से जो क्रमबद्ध पर्याय में जो भी अपने लिखा वो चेंज कर सकते हैं अपने जो वर्तमान कर्मों के द्वारा? देखो इसके यहाँ क्या है, एकांत नहीं है जैन दर्शन में, अनेकांत कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आज मेरे को क्या थोड़ा जल्दी पूरा करने का विचार था, लेकिन अब आप लोग प्रश्न ऐसे उठा रहे हैं कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। आप प्रश्न लिख के रखिए, मंडे को जब क्लास होगी ना तब चर्चा कर लेंगे। मंडे को दूसरी क्लास हो जाएगी मैम, फिर वो कार्तिक तो प्रश्न क्लास से संबंधित ही नहीं है, ये तो इस विषय से संबंधित ही नहीं है, लेकिन उसमें समय लगेगा। एक्चुअल में मुझे थोड़ा सा जल्दी है। मैम आज की कल की क्लास में यूट्यूब पे डाल देना जरूर से। कल ही नहीं है क्या? कल की तो डल गई मैम, कल की डल गई। आज और कल की क्योंकि स्लाइड से इसमें बहुत टेलीग्राम पे नहीं आती है। तो अगर आज मुश्किल है डलना, वो क्या मेरी बेटी डालती है, तो उसके एग्जाम चल रहे हैं, कल उसका पेपर है, तो कल पेपर होने के बाद तो फिर वो डाल ही देगी। तो हो सकता है आज नहीं डाल पाए और आज भी उसको टाइम मिलेगा तो डाल देगी। ठीक है। जिनवाणी स्थिति साची तो गंगा यह वीत राघवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीत राघवानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीत राघवानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा यह वीत राघवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।